बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने एक्सरसाइज 1 स्टार्ट किया था और उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है। हमने पार्ट 1 किया था। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, ये वाला हमने कल किया था। नंबर को हम वर्ड्स में किस तरह राइट करेंगे। ठीक है, पहले आप लोगों ने टेबल बनाना है और उसके बाद आप लोगों ने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अच्छा अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, पार्ट ए मैंने करवाया है और ये है पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो इजी है। ठीक है, उसी तरह है। देखिए 433,453। ठीक है, इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे। 433,453। अब हम आएंगे पार्ट सी की तरफ। देखिए ये पार्ट सी है। पहले हमने क्वेश्चन लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है, फिर रिपीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिस इज पार्ट सी। पहले सब अपना रजिस्टर निकाले, सब अपना रजिस्टर निकाले और इंक पेन मार्कर सारी चीजें निकाले, स्टेशनरी कंप्लीट रख के। ओके, अब यहाँ पे देखिए पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है, फिर आपने रिपीट करना है। ठीक है, आपने फिर रिपीट करना है। ओके, प्लीज वैल्यू चार्ट बनाएं। यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। टेबल हमने बनाना है मिलियन तक। ये देखिए मैंने टेबल बनाया है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, जो डिजिट्स जा रहे हैं वो मिलियन तक जा रहे हैं। अब हम इसमें जो है डिजिट्स लिखेंगे। हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट साइड पे जो डिजिट है वो है 9 और उसकी प्लेस वैल्यू है 1। हम यहाँ पे लिखेंगे 9। जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 10, तो हम 10 में लिख लेंगे 0। नेक्स्ट है 100, तो उसमें हम लिख लेंगे 0। फिर आएगा 1000, 1000 में 0, फिर 10,000 में 1 और 100,000 में हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट डिजिट है मिलियन, तो मिलियन में हम लिखेंगे 1। कल भी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे देखिए मिलियन जो है ये अलग है, तो इसको हम ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे मिलियन से, मीन एम से। यहाँ पे देखिए 1000, 10,000, 100,000, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे 1000 और 1 10 100 हमारे पास आएगा 1s में। ठीक है, ओके। अब जब हम इसको लिखेंगे या फिर रीड करेंगे तो ये हमारे लिए इजी होगा रीड करना। जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं तो फिर हमारे लिए एक नंबर रीड करना जो है वो इजी हो जाता है। अब अगर हम मिलियन पार्ट को देखें तो मिलियन में हमारे पास है 1। क्या है 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वर्ड, इन वर्ड में लिखेंगे 1 मिलियन। ठीक है, मिलियन के बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब नेक्स्ट हम आएंगे 1000 पार्ट में, तो 100,000 में हमारे पास 0 है। ठीक है, तो
जीरो को हम स्किप करके यहाँ पे आएंगे 10,000 और फिर 1000 की तरफ, तो यहाँ पे ये है 10। इसको हम 0-10 तो अब नहीं पढ़ सकते ना, तो हम करेंगे 10, इसको हम रीड करेंगे 10, तो ये आएगा 10,000। लिख के 10,000। ओके, 1000 पार्ट भी हो गया। अब हम आएंगे 1s 10s 100 की तरफ। तो 100 में 0 है, 10s में 0 है और 1s में हमारे पास 9 है। अगर मैं ये बाकी सारे स्किप करूं तो मेरे पास ये सिर्फ 009 और हम इसको रीड कर सकते हैं 9। ठीक है, तो मेरे पास आएगा एंड 9। ओके, दोबारा देखिए, मिलियन में हमारे पास है 1, ठीक है, 1000 पार्ट में हमारे पास सिर्फ 10 है और 1s पार्ट में हमारे पास 9 है। यहाँ पे अगर हम 1000 में देखें तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, हम इसको सिर्फ 10 ही रीड करते हैं। तो हमारे पास आएगा 1,10,009, 1,10,009। ठीक है, ओके क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी। ये भी उसी तरह आपने करना है, मेथड वही है। आप लोग पहले टेबल बनाए, उसमें डिजिट्स लिख के, और फिर आपके लिए ये वर्ड्स में लिखना इजी होगा। ओके, अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ, सो 9 जो है वो मिलियन में आएगा, 9 मिलियन। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमा है। ये 871 जो है ये 1000 पार्ट में आते हैं, तो इसको हम रीड करेंगे 871,000। और नेक्स्ट जो है 653। अब हम इसको फुल रीड करेंगे 9,871,653। ठीक है, पार्ट ई की तरफ हम आते हैं। पार्ट ई हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्ट ई, हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, देन सॉल्यूशन, एंड क्वेश्चन को रिपीट करना है। 1 लाइन छोड़ के हमने टेबल बनाना है। 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन तक हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने वैल्यूज जो है, जो डिजिट्स है, वो पुट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, 1s में हमारे पास 0 है, 10s में 4 है, 100 में 1 है, 1000 2, 10,000 में 5 एंड 100,000 2। मिलियन में हमारे पास डिजिट जो है वो 1 है। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे वर्ड्स में, तो यहाँ पे देखिए मिलियन में 1 है, तो ये आएगा 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन। अब ये 1000 पार्ट जो है, इसको रीड करिए 252, तो ये आएगा 1000 पार्ट में। और इसके बाद है 140, क्या है 140। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्ड्स में लिखा है 1,252,140, 1,252,140। ये था हमारे पास पार्ट ई। अब हम आएंगे पार्ट एफ की तरफ। सेम वही मेथड है, लेकिन सिर्फ जो है यहाँ पे नंबर्स चेंज है, डिजिट चेंज है। ठीक है, पार्ट ई, पार्ट एफ इज क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, देन आप रिपीट करें। ठीक है, फिर डिजिट्स देके कि प्लेस वैल्यू हम कहाँ तक लिखेंगे, टेबल कहाँ तक बनाएंगे। सो यहाँ पे आएगा 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। इसमें आपने जो डिजिट्स है, जो वैल्यूज है, वो पुट करने हैं। सो 1s में आएगा 1, 10s में आएगा 6, 100 में 0, 1000 में 8, 10,000 8, 100,000 में 6 एंड मिलियन में आएगा 2। उसी तरह हम मिलियन को अलग करेंगे, 1000 पार्ट को अलग करके शो करेंगे, इस वहां पे ऊपर लिखेंगे 1000 और 1s 10s 100 जो है ये 1s पार्ट में आएगा।
ओके, अब हम इसको लिखेंगे इन वर्ड्स, एक लाइन छोड़ के लिख के इन वर्ड्स अंडरलाइन करें। अब इसको वर्ड्स में लिख के 2 मिलियन, 2 और यहाँ पे है मिलियन, हम राइट करेंगे 2 मिलियन। फिर है 688,000, 688,000, 688,061 2,688,061। ओके क्लास, पार्ट जी एंड एच आपका होमवर्क है, एंड में आपको मैं होमवर्क दूंगी। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। The sum of the digits of the sum of the place value of its digits is called expanded form. The sum of the place value of its digit is called expanded form. मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। पार्ट ए, 131,441, राइट डाउन सॉल्यूशन एंड रिपीट द क्वेश्चन। अब आपको मैं बता दूं कि एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह होता है, ठीक है। पहले हम बनाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। डिजिट्स कहाँ तक है, डिजिट्स हमारे पास है 100,000, हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे 100,000 तक, ठीक है। जहाँ पे मैंने बनाया है 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है। यहाँ पे लिख के प्लेस वैल्यूज, तो ये है हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 100,000, ठीक है। 100,000 में है 1, 10,000 में आएगा 3, 1000 में हम लिखेंगे 1, 100 में आएगा 4, 10 में आएगा 4 एंड 1 में आएगा 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब हमने हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है और फिर उसमें हमने प्लस साइन लगाना है, ऐड नहीं करना लेकिन उसको ऐसी प्लस करना है। यहाँ पे देखिए, अगर हम ले 100,000, तो 100,000 में 1 है और इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 100,000, 1 हम लिख लेंगे। अच्छा, और ये जितने डिजिट्स है उसकी जगह पे हम 0 लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 100,000। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 4 डिजिट्स है, तो हम लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हम लगाएंगे 50, राइट साइड से हमने स्टार्ट करना है, 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू ऑफ 1। अब हम आएंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो अगर हम 3 को देखें तो वहां पे है 10,000 और 3 की प्लेस वैल्यू बन जाएगी 30,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 30,000। अब देखिए, ये मैंने 3 लिखा है और 3 के बाद कितने डिजिट से 1, 2, 3, 4, तो 4 डिजिट से हम लगाएंगे 40, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1000, नेक्स्ट हमारे पास है 1000, तो 1000 में 1 है और 1 की प्लेस वैल्यू जो है वो 1000, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 के बाद जितनी डिजिट्स है हम उतनी 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3,
3 डिजिट्स है, मैंने यहाँ पे 3 0 लगाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है 100, तो ये 100 में 4 है, इसको हम लिख लेंगे 400। ठीक है, 4 है और फिर 2 0 है। नेक्स्ट हमारे पास टेंस में है 4, तो ये बन जाएगा 40, और वंस में हमारे पास है 1। ओके, अब हम अच्छा, इस प्लेस वैल्यू में हम जो हमने सारे प्लेस वैल्यू लिख के है हर एक डिजिट की, इसमें हम प्लस साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 4 में किया है प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, तो ये हमने प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट लिख के है। ओके क्लास, अब हम आएंगे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी 6,900,000, 6,900,000। ओके, राइट डाउन सोल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट करें और जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें डिजिट्स लिख के। 6 मिलियन और जो 100,000 है, 10,000 है एंड 1000 है, उसमें हम 0 राइट करेंगे। 100 में हम लिखेंगे 9, टेंस में हम लिखेंगे 0 और वंस में हम लिखेंगे 0। ओके, अब हमने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। सबसे पहले है मिलियन। ठीक है, मिलियन में है 6, तो ये बन जाएगा 6 मिलियन। 6 है और इसके बाद जो है 6 डिजिट है, तो हम 6 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लस, अब 0 की बारी है, तो 100,000 में 0 है और उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5। इस 0 के अलावा, अच्छा, इस 0 के अलावा 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट हमने लगा लिए। ठीक है, ओके, उसके बाद है 100,000, तो एक 100,000 वाला 0 और उसके बाद 1 2 3 4 कॉमा पुट करें। उसके बाद है प्लस 1000 पार्ट की तरफ हम आएंगे। अब हम आएंगे 100, तो ये बन जाएगा 900 टेंस में और यहाँ पे वंस। ठीक है, ये है 6 मिलियन, यहाँ पे 0 0 0, फिर 900, फिर 0 एंड एंड में फिर 0 आ रहा है। स्टूडेंट्स अपने रफ रजिस्टर में नोट किया करें। आप सारे सोए हो या आप लोग नोट कर रहे हो? अब्दुल अजीज, स्ट्रेट बैठ जाओ। अब्दुल अजीज, ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी। ये पहले से मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6,466,456। राइट डाउन सोल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट करें, टेबल बनाएं, 1 टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन। इसमें जो वैल्यूज है वैल्यूज पुट करें और फिर इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। सबसे पहले हमारे पास है 6 मिलियन, तो 6 मिलियन मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो पहले है 6 मिलियन, फिर है 400,000, नेक्स्ट है 60,000, फिर 6,000, 450 एंड 6। ठीक है, पार्ट एफ
9,479,321. राइट डाउन सोल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट करें प्लीज। वैल्यू लिख के 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। प्लीज वैल्यू चार्ट में डिजिट्स लिख के फिर इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। सबसे पहले हमारे पास आएगा 9 मिलियन, नेक्स्ट है 400,000 प्लस 70,000 प्लस 9,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अपना होमवर्क नोट करें। हमने जो पहला क्वेश्चन कर लिया, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, तो ये आप नोट करें पार्ट ए एंड बी, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, इसमें सिर्फ आपने पार्ट ए करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से अपना जो होमवर्क है वो नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।